वेलकम दोस्तों, फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे दीप एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पे। तो ये जो सर्किट आप लोग देख पा रहे हो, ये एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई का सर्किट है। यहाँ पे आप लोगों को 50 वोल्ट से 60 वोल्ट तक डीसी, वो भी 1.5 एम्पियर के साथ आउटपुट मिलेगा। तो ये सर्किट चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। और उससे पहले प्लीज़ ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जितना सारा कंपोनेंट है वो सारा कंपोनेंट का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। ये आईसी का पिन आउट का डिटेल्स है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है जो कि 40 वोल्ट का है, 2 एम्पियर का। ये ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से ब्रिज रेक्टिफायर होके यहाँ पे आउटपुट आता है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर पे ये वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाता है जब डीसी होता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर पे आप लोग याद रखिए, ब्रिज रेक्टिफायर पे 1.4 वोल्ट इसका वोल्टेज बढ़ता है जितना इनपुट रहेगा उससे। यहाँ पे इनपुट 40 वोल्ट का है, तो 40 वोल्ट इंटू 1.4 वोल्ट इजुगल टू 56 वोल्ट तक यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। मतलब वोल्टेज इंक्रीज होगा। उसके बाद ये जो C1 कैपेसिटर है 4700 माइक्रोफैराड का 100 वोल्ट का, ये कैपेसिटर से और भी वोल्टेज स्मूथ होके यहाँ पे आप लोगों को उसके बाद और भी थोड़ा यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा। तो इसके बाद देखिए एक एलईडी लगाया गया है जो कि 5 mm का है, और R2 जो है वो 2.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है 1 वाट का। तो इसके बाद यहाँ पे मतलब क्या होगा, जब वोल्टेज आएगा तब ये एलईडी ग्लो करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया गया है जो कि C2 है, जो कि 0.33 माइक्रोफैराड का है। ये एक सिरामिक कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर से क्या होता है, ये आईसी और भी स्मूथली काम करता है। और यहाँ पर जो इनपुट सेक्शन का एक रिपील होता है सर्किट में, वो रिपीट बहुत ही कम हो जाता है। तो इससे ये सर्किट डैमेज होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। और ये सर्किट ऐसा है कि ये बनाने में बहुत ही इजी है और बहुत ही छोटा सर्किट है, इसीलिए इसका लॉन्ग लास्टिंग भी ये ज़्यादा करेगा। ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे इनपुट पे यहाँ पे एक डायोड लगाया गया है जो कि एडजस्ट पिन से 3 नंबर इनपुट पिन पे लगाया गया है। ये डायोड आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। तो ये डायोड है एक 5404 का, एक 3 एम्पियर का डायोड है। तो ये डायोड आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अगर आप यहाँ पे एलईडी लगाओगे तो ही लगाना, नहीं तो नहीं लगाओ। और आप यहाँ पे एलईडी लगाने के बाद भी यहाँ पे ना लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से काम हो जाएगा। और इसके बाद देखिए जो एडजस्ट पिन है, ये पिन में एक P1 लगा हुआ है जो कि एक 10K का पॉट है। ये पिन 1 से क्या होता है, आप जो आउटपुट वोल्टेज है उसको मेजरमेंट करके मतलब कर सकते हो, ज़्यादा और कम कर सकते हो। उसके बाद ये C3 है जो कि एक कैपेसिटर है। C3 यहाँ पे 10 माइक्रोफैराड का है, 100 वोल्ट का 10 माइक्रोफैराड। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है आउटपुट पिन के साथ एडजस्ट पिन में R1, ये होता है 220 ओम्स का। ठीक है। मेन आउटपुट कैपेसिटर का जो कि C4 है, C4 यहाँ पे देखिए एक 1000 माइक्रोफैराड का 100 वोल्ट का कैपेसिटर दिया गया है। इससे क्या होगा, आउटपुट पे मतलब थोड़ा सा लोड पड़ेगा और घटेगा, तो यहाँ पे ये वोल्टेज स्टेबल रहेगा। आउटपुट वोल्टेज स्मूथ आउट देगा, मतलब आउटपुट होगा। ठीक है। और इसके बाद मेन जो आते हैं, ये जो आईसी है इसका कैलकुलेशन के बारे में। अगर ये दो रेजिस्टेंस मतलब P1 जो कि एक वेरिएबल पॉट है, ये पॉट और ये रेजिस्टेंस अगर अप डाउन होगा ज़्यादा, कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं होगा, तो आपका ये पॉट जल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो देखिए ये जो सर्किट है इसका जो आईसी है LM317, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इसका कैलकुलेशन होता है ऐसे। देखिए इसका मैक्सिमम आउटपुट आप यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से 60 वोल्ट के आसपास ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आईसी में आप 50 वोल्ट आराम से आउटपुट ले सकते हो। ठीक है। तो उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे 53 वोल्ट का हम लोग मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं। तो यहाँ पे 50 वोल्ट का आउटपुट मैं करके कैलकुलेशन सेट किया हूँ। यहाँ पे 3 वोल्ट का आउटपुट हम लोग चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 1.25 वोल्ट है, ये आईसी का वोल्ट है। ठीक है, आईसी का रेजिस्टेंस वोल्ट है। तो वही वोल्ट यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। और उसके साथ वो आउटपुट वोल्टेज को डिवाइडेड करना पड़ता है। और ये जो
10,000 लिखा गया है, वो 10K का मतलब वैल्यू लिखा गया है, जो कि पॉट है। R2 जो पॉट है वो 10K जो वैल्यू है वही लिखा गया है। तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन करने पर यहाँ पे 10K का जो पॉट है वो डिवाइडेड बाई ये 4.4 माइनस 1 आ रहा है। और उसी हिसाब से यहाँ पे देखिए 240 ओम्स के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, जो कि R1 है। तो R1 ये वाला है R1। तो ये रेजिस्टेंस आप लोगों को 240 लगाओगे तो यहाँ पे 53 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो ये पूरा सर्किट है। और ये सर्किट मतलब बनाने में जितना आसान है और इसका लॉन्ग लास्टिंग भी उतना ज़्यादा करेगा। दूसरा, और जितना सर्किट है वो जितना लंबा होगा उतना ही वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहेगा। किसी एक पार्ट पे डैमेज हो जाएगा तो सर्किट प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो ये सर्किट आप बना सकते हो ये 50 वोल्ट मतलब 1.5 एम्पियर के साथ आउटपुट लेने के लिए। और ये वेरिएबल आउटपुट होगा पूरा। और ये सर्किट के आउटपुट में आप दूसरा कोई भी मतलब प्रोटेक्शन सर्किट और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यही मेन सर्किट आप लोगों को मैं दिखा दिया हूँ। ये सर्किट बनाओगे तो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करके रखें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।